Good morning, students. Welcome to Social Science class. In our previous video, we have discussed about soil resources and the factors affecting the formation of soil. Firstly, what is soil? We all know that soil is the loose particles that we find on the earth's surface. अर्थ के सरफेस पर जो हमें लूज सरफेस मटेरियल मिलता है उसे हम क्या कॉल करते हैं? सॉइल. एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ओके, एंड द फैक्टर्स आर द पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर एंड टाइम. These are the factors that helps in the formation of soil. In today's video, we are going to discuss about soil erosion and soil conservation. Soil erosion. What is the meaning of soil erosion? Soil erosion means रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. जो हमें अर्थ पर सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है, टॉप लेयर विजिबल है जो लूज मटेरियल की, उसका अपने प्लेस से रिमूव हो जाना, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इट कैन बी ड्यू टू नेचुरल एजेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो फर्टाइल सॉइल है, जो हमें विजिबल सॉइल है, अपर पार्ट ऑफ सॉइल है, वो या तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या फिर नेचुरल फैक्टर्स के कारण जब वो अपने प्लेस से रिमूव हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो लेट्स रीड इट. Fertile soil is essential for agriculture. We all know that if the soil is fertile, only then crops can grow here. ठीक है, और the production is high. It helps in maintaining food security of the world. But it has been observed that fertility of soil is severely damaged by soil erosion. Now the soil erosion means the top layer of soil is removed by natural agent such as water, wind, glacier, etc. and by mankind's unwise actions such as deforestation, overgrazing and mining. The need to conserve soil from erosion has become one of the major environmental concerns. If the soil is fertile, only then the crops can grow in that soil. And it helps to maintain the food security in the world. पूरे वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन सबसे नेसेसरी है. उसका रीज़न वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. ओके, तो अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, फूड ग्रो नहीं होगा, तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. तो फर्टाइल सॉइल हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी. ओके, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो फर्टाइल सॉइल है वो डैमेज होती जा रही है. ओके, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है उसमें ड्यू टू सॉइल इरोजन. सॉइल कैसे फर्टाइल होती है? बाय द ह्यूमस, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमस. ओके, डेड और डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल मेक्स द सॉइल fertile.
and it is on the upper layer, top layer of the soil. जितनी भी ह्यूमस है, जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं वो टॉप लेयर पर मिलते हैं, और ये सॉयल रेन से, विंड से, ठीक है, ग्लेशियर्स के कारण अपने वहाँ प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, मूव हो जाती है. ओके, एंड द प्लेस लूजेस इट्स फर्टाइल सॉइल, एंड दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग. Here are some pictures that can show the soil erosion. You can easily find here कि soil erosion कितना ज़्यादा है due to water, okay, और wind. Human factors that affect the soil erosion, those are डिफॉरेस्टेशन. अगर हम एक एरिया का कटिंग कर देते हैं ट्रीज़ की, तो वहाँ पर सॉइल को होल्ड करके रखने वाले ट्रीज़ नहीं रहेंगे और सॉइल वॉश आउट हो जाएगी. ओके, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स एक ही एरिया में ग्रेजिंग करते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वहाँ से जो ग्रासेस हैं या वेजिटेशन है वो रिमूव हो जाती है, और ओनली वेजिटेशन कैन होल्ड द सॉइल. तो अगर वेजिटेशन नहीं होगी तो सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाएगी इन द ओपन एरिया. ओके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो भी सॉइल इरोजन में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग जब हम करते हैं, माइनिंग मीन्स दीज आर माइनिंग एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर माइनिंग में क्या होता है, डिगिंग की जाती है, और डिगिंग से भी लूज पार्टिकल्स हो जाते हैं सॉइल के, वहाँ के ट्रीज़ और वेजिटेशन कवर ख़त्म हो जाता है, एंड इट इज़ ईजी, ठीक है, वेरी मच ईजी के सॉइल इरोजन हो जाए. ओके, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग सच एज प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप. अगर आप प्लोइंग मीन्स जो लैंड को प्लो करते हैं, लैंड पर जैसे हम प्लोशेयर से या ट्रैक्टर से प्लो करते हैं लैंड को, खेती करते हैं जब, तो उसका गलत वे, उससे भी सॉइल इरोजन होता है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन. वी हैव डिस्कस्ड दैट टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, सो देयर इज अ नीड टू कंजर्व सॉइल. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेज दैट हाउ कुड वी कंजर्व द soil. Firstly, let's read the meaning of conservation. Soil conservation means prevention of soil from being eroded. Soil को erosion से रोकना, conserve करना, preserve करना, that is soil conservation. Okay, तो कैसे कर सकते हैं हम? The first method is afforestation. Afforestation is the process of establishment of forest where there was no forest. The area where there was a forest, many years ago there was forest, but now it is a barren area. तो उस एरिया पर जब हम प्लांट ग्रो करते हैं, that is called afforestation. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट. अफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट बनाना वेयर देयर वॉज
नो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ग्रो करना जहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं था, ठीक है। इट इज़ डन बाय प्लांटिंग ट्रीज और सोइंग देयर सीड्स and carrying continually until the trees grow collectively as whole into a forest. तब तक ग्रो करना और उनकी केयर करना जब तक कि वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो नहीं हो जाते, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन। ओके, तो अफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन लैंड एंड इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड द सॉइल। इससे सरफेस से जो सॉइल रिमूव हो रही है ये उसे रिड्यूस करेगा और ट्रीज़ और प्लांट्स सॉइल को बाइंड करके होल्ड करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन्स टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड इरोजन। रोज of trees or shelter belts just like this. Look in this picture, here you can see easily कि यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ट्रीज ग्रो किए हैं। ओके, तो इस तरह से ट्रीज की रोज लगाई जाए। शेल्टर बेल्ट्स सेम है कि ट्रीज को ग्रो किया जाए इन अ रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड इरोजन, कि वो सॉइल विंड के कांटेक्ट में ना आए इजीली, ठीक है। तो वो विंड इरोजन से, उसको विंड से होने वाले सॉइल इरोजन से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें। सो फॉर दिस वी हैव टू ग्रो ट्रीज इन अ रो, ओके, इन डेजर्ट एरियाज। क्लियर? नेक्स्ट इज overgrazing by animals like sheep and goats must be checked, कि जो ओवरग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा ग्रास खा रहे हैं वो लोग, तो उसे चेक किया जाए कि एक ही प्लेस पर बार बार आप अपने एनिमल्स को ना छोड़ें, ठीक है। तो इट मस्ट बी चेक्ड। फूडर क्रॉप्स शुड बी रेज्ड। फूडर क्रॉप्स मीन्स जो चारा होता है, हम ग्रो करते हैं ना फूडर क्रॉप्स फील्ड्स में, तो फूडर क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए। द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल इन द फील्ड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो एनिमल्स की फ्री मूवमेंट है कि हम कहीं भी उन्हें फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, तो इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, उसे रोका जाना चाहिए। Steps should be taken to check reckless cutting or felling of trees. We should not cut trees. और अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है तो इट मस्ट बी चेक्ड कि वहाँ पर इतना ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, कटिंग ऑफ ट्रीज क्यों है। Floods should be avoided by building dams across the river. रिवर्स पर डैम बिल्ड करके भी हम फ्लड्स को अवॉइड कर सकते हैं, फ्लड्स को रोक सकते हैं, और फ्लड्स के साथ ही मैक्सिमम जो सॉइल है वो मूव करती है रनिंग वाटर के साथ, ठीक है। तो रिवर्स में फ्लड्स आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वी शुड बिल्ड द डैम्स अक्रॉस द रिवर। Next is terrace farming and counter plowing should be encouraged across the hill slopes. Terrace farming and counter plowing. These pictures shows you the difference between terrace farming and counter plowing. This is terrace farming. Okay, it is called terrace farming. Terrace farming means
जो हिल्स हैं उस पर स्टेप्स बना दिए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फार्मिंग, कि हिल्स पर स्टेप्स फॉर्म कर दिए जाते हैं. अगर हिल स्लोप स्टीप होगी तो क्या होगा, जो इरिगेशन वर्क होगा या रेनफॉल होगी तो उसके साथ इजीली सॉइल वॉश आउट हो जाएगी. वाटर कैन कैरी सॉइल इजीली विद इट. ओके, इफ द सॉइल इज if the hill slope is steep. Okay, so for farming तो स्टेप्स फॉर्म कर लिए जाते हैं हिल्स पर. दिस टाइप ऑफ स्टेप्स ये फॉर्म किए जाते हैं और यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. ओके, एंड काउंटर प्लोइंग मीन्स कि जो प्लोइंग का तरीका है वो क्या होना चाहिए. अगर हम हिल स्लोप पर इसी वे में प्लो करेंगे तो इजीली वॉश आउट हो जाएगा सॉइल, ठीक है, और क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगी. तो नॉट इन दिस वे, वी हैव टू प्लो इन दिस वे. ठीक है, अपसाइड डाउन करने की बजाय हमें प्लो किस तरफ करना है, पैरेलल. क्लियर. इफ वी प्लो अपसाइड डाउन, इस वे में हम प्लोइंग करेंगे, ट्रैक्टर से खेती करेंगे, एग्रीकल्चर वर्क करेंगे तो क्या होगा, इजीली सॉइल रिमूव हो जाएगी. ओके, बट इफ वी ग्रो लाइक दिस, जैसे आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा है, और उसके बाद वहाँ पर जब प्लोइंग की जाती है देन इस टाइप के जो रॉक्स, स्मॉल रॉक्स हैं, जो छोटे पत्थर होते हैं, उनसे और मिट्टी से काउंटर्स बना दिए जाते हैं. ओके, तो उससे भी सॉइल रिमूव नहीं होती. ठीक है, तो काउंटर प्लोइंग मीन्स कि पैरेलल कर दिया जाता है बजाय के अपसाइड डाउन प्लोइंग करने के. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ द हिल स्लोप रादर देन अप and down the slope. Okay, clear. So it is the little difference between terrace farming and counter plowing. ठीक है, counter plowing is a method of terrace farming, you can say. Scientific agriculture practice like rotation of crops, strip cropping, etc. should be systematically followed. अब और क्या कर सकते हैं हम सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं हम, कि क्रॉप्स रोटेशन. फर्स्टली वी कैन ग्रो wheat, then we are growing vegetables or fodder crops, then we are growing rice. Okay, तो this is the crop rotation. हम सब अपने एरियाज़ में देखते हैं कि पहले हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसे उसकी जगह दूसरी कोई नई क्रॉप ग्रो करते हैं ताकि जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो बने रहें. तो वी शुड यूज़ साइंटिफिक क्रॉपिंग, दैट इज़ रोटेशन ऑफ क्रॉपिंग, एंड द स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स कि जो क्रॉप्स हैं वो स्ट्रिप्स में ग्रो की जाती हैं एंड वी कैन यूज़ डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम. यहाँ जो स्पेस वेकेंट है, जहाँ पर लूज पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वहाँ पर हम दूसरी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं या ग्रासेस को ग्रो कर सकते हैं, सो दैट सॉइल कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरोजन शुड बी स्टॉप्ड. ठीक है, इरोजन को रोकने के लिए जो लूज पार्टिकल्स वाला एरिया है वहाँ पर भी ग्रास या कोई और क्रॉप को ग्रो कर लिया जाता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो. ओके, क्लियर. सो साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग should be systematically followed. These are the methods of soil conservation.
Let's discuss again afforestation and planted shelter beds or trees, and overgrazing by animals must be checked. Steps should be taken to check reckless cutting of trees. Flood should be avoided by building dams. Terrace farming and counterplowing should be encouraged across the hill slopes, and scientific agricultural practices like rotation of crops and strip cropping should be systematically followed. Okay, so we must follow these to stop soil erosion. ठीक है, so you have to read these from your book also, and I hope आपको समझ आया होगा सबको, and you must read from the book. ठीक है, so that's it for today. Thank you and have a nice day.